तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे पास में जो मैटर है यानी ऐसी चीज़ें जिनका मास है या वॉल्यूम है, क्या वो प्योर है। प्योर यानी होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब हमने जैसे पिछले चैप्टर में मैटर की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही इस चैप्टर में हम प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये नेचर में होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, जैसे कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर वाटर का एक कंपाउंड बनाते हैं। इन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। और मरकरी एंड ब्रोमीन भी इसी के एग्जाम्पल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं। एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मेटल, दूसरा मेटलॉइड और तीसरा है नॉन मेटल्स। मेटल्स यानी जिन्हें ठोकने पीटने के बाद लंबे तारों में बना दिया जाए, पतली चंद्रों में कन्वर्ट कर दिया जाए। जब भी हम इन्हें बजाए तो रिंग की साउंड प्रोड्यूस। ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हो। नॉन मेटल्स की बात करें तो जो क्वालिटी मेटल्स में होती है वैसी एक भी क्वालिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती। बात करें अगर हम मेटलॉइड्स की, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की क्वालिटी हो उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ब्रोमीन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ये तो बात करी हमने प्योर सब्सटेंस के फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्स और उसके सब पार्ट्स की। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के ही सेकेंड पार्ट की, दैट इज कंपाउंड। यानी 2 और मोर एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तो एक कंपाउंड बनता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब हम जान लेते हैं कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हम कंपाउंड को सिर्फ एक ही केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब भी कंपाउंड बनता है तो बनने के बाद पे उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बनने से पहले वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो रहती है। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की, जो कि है मिक्सचर। यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड जब फिजिकली कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होते हैं। यह भी 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वहीं हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस में बाउंड्री विजिबल नहीं होती, वहीं हेट्रोजीनियस में बाउंड्री विजिबल होती है। होमोजीनियस के एग्जाम्पल है टी, साल्ट एंड वाटर एक्सेट्रा। हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल है मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हमें 2 टर्म्स दे रखी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी होती है जो कि सॉल्वेंट के अंदर डलते हैं, और सॉल्वेंट यानी होते हैं जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डलवाते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो इसके अंदर जो आयोडीन है हमारे पास में वो सॉल्यूट है, और जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कॉलॉइड। सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो होमोजेनियस होता है, सस्पेंशन का नेचर हेट्रोजीनियस रहता है और कॉलॉइड का नेचर भी हेट्रोजीनियस रहता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहती है, और सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा रहती है, और कॉलॉइड के पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक रहती है। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन और कॉलॉइड में टिंडल इफेक्ट शो होता है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कॉलॉइड के पार्टिकल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा साल्ट इन वाटर, सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा डस्ट पार्टिकल्स इन वाटर, कॉलोइड का एग्जाम्पल हो जाएगा टिंडल इफेक्ट, यानी कोई मिक्सचर में से ये जो लाइट पास होती है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डाला जा सके तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, वहीं अगर उसमें और सॉल्यूट नहीं डाला जा सके तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं एक टॉपिक की जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन में कितना क्या है। फर्स्ट है मास बाय मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। दो और है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। आपको कुछ नहीं करना, आपको दो वैल्यूज दे रखी होंगी एग्जाम में, आपको उन्हें डिवाइड करना है और सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको कंसंट्रेशन निकल जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं अब हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज यानी होता है चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेट, और केमिकल चेंज यानी होता है उस बॉडी के अंदर कोई चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वहीं केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वो जैसे पहले थे वैसे अब हो सकते हैं, मतलब अभी उनको पहले की तरह किया जा सकता है। और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब चेंज के बाद में वो पहले की तरह नहीं हो सकते। फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा कटिंग ऑफ ट्री, केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। तो गाइस दिस वाज चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।